नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के मौके पर पुलिस और प्रशासन ने पेश की चादर, देश में अमन चैन की मांगी दुआ। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने किशनगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ सुना पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम। मीडिया क्लब अजमेर द्वारा आयोजित इंटर मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 26 जनवरी 2025 को खेला जाएगा फाइनल मैच। गंभीर बीमारी से ग्रस्त बच्चे का क्षेत्रपाल अस्पताल में हुआ सफल उपचार। परिजनों ने डॉक्टर्स व अस्पताल की टीम का किया आभार व्यक्त। अजमेर जिला माहेश्वरी सभा द्वारा किया गया प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन। 380 प्रतिभावानों को किया गया सम्मानित। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस और प्रशासन की ओर से आज ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में चादर पेश की गई। इस दौरान अकीदत के फूल मजार पर पेश किए गए। साथ ही प्रदेश व देश की तरक्की खुशहाली के साथ अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। सभी अधिकारियों की दस्तारबंदी कर उन तबर्रुक भेंट किया गया और उनके परिवार में खुशहाली के लिए भी दुआ मांगी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि दरगाह के उर्स को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बता दें कि चांद दिखाई देने पर उर्स की विधिवत शुरुआत 1 या 2 जनवरी से होगी। अनौपचारिक शुरुआत झंडा रस्म की अदायगी के साथ हो गई है। कल जो है ध्वजारोहण हुआ है और उसके बाद आज पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पहला दिन है उस दिन जो एक परंपरा के तहत चादर चढ़ाई जाती है, आज चादर चढ़ाई गई है। आगे जो अगले 8-10 दिन उर्स का ये पूरा का पूरा फेस्टिवल चलेगा, इसके लिए पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी माकूल की गई हैं और मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से उसके शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पूर्ण तैयारियां की गई हैं और आज परंपरा के तौर पर हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चादर पेश की जाती है। उर्स के शुरुआत के झंडारोहण अगले दिन ये किया जाता है, उसी के परंपरा के तौर पर आज ये हमने भी किया है और सभी तैयारियां हमारी माकूल हैं, चाहे कायद विश्राम स्थली पर हो या यहाँ हो। बीच में नगर निगम के द्वारा भी अस्थायी अतिक्रमण भी हटाए गए थे ताकि
हाँ बताइए। तो ये चादर चढ़ाई गई है जो आज प्रशासन की तरफ से, तो ये इस तरह से रहता है कि ये पहले एक हमारे यहाँ एक कलेक्टर हुआ करते थे शर्मा साहब, जो अपने उनके वहाँ पे यहाँ वो आए तो एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे मोहिनी जी दुनिया यहाँ पे आके चादर चढ़ाती है, हम क्यों नहीं चढ़ाएं। तो जब से शुरुआत अपन भी यहाँ आके दुआ करें कि भाई मेरी ये उर्स अच्छा हो, फिर समापन पे भी एक चढ़ाएँ कि भाई अच्छी तरह साथ खैरियत के हो गया। तो उन्होंने ये शुरू करवाई थी मेरे से कहिए, और मुझे ये काफ़ी टाइम हो गया इसको चढ़ाते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड ने समाज को नई दिशा और प्रेरणा दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने किशनगढ़ आवास में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ इस कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मलेरिया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ लड़ाई का जिक्र किया और प्रयागराज महाकुंभ 2025 में AI चैटबोट के इस्तेमाल का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन जनहित में कार्य करने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त करता है। मीडिया क्लब अजमेर द्वारा आयोजित छठी इंटरमीडिएट क्रिकेट प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन रविवार 29 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 26 जनवरी 2025 को खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके नाम है जर्नलिस्ट रॉयल्स, दबंग पत्रकार, पत्रकार पैंथर और किंग्स 11 मीडिया। प्रतियोगिता के सभी मैच सोफिया कॉलेज और GCA कॉलेज के मैदान में खेले जाएंगे। उद्घाटन मैच में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक भानु प्रताप गुर्जर, सोफिया कॉलेज के प्राचार्य सिस्टर पर्ल और रणजी महिला टीम की खिलाड़ी प्रियंका शर्मा अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्देश्य मीडिया जगत में खेल भावना का विकास और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना रहा। मैच रविवार से शुरू होकर हर सप्ताहांत खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मीडिया क्लब अजमेर के अध्यक्ष अभिजीत दवे ने बताया कि इस आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैच के दौरान दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। फाइनल मैच 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आयोजित किया जाएगा, जो इस आयोजन को और भी खास बनाएगा। प्रतियोगिता को लेकर पत्रकारों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। आयोजन के संयोजक शुभम जैन ने बताया कि यह मैच न केवल खेल कौशल को बढ़ावा देगा, बल्कि मीडिया समुदाय को जोड़ने का भी एक जरिया बनेगा। मीडिया क्लब के उपाध्यक्ष अशोक सिंह भाटी ने बताया कि इंटरमीडिएट प्रीमियम लीग के सभी मैच का सीधा प्रसारण क्रिक हीरोज ऑनलाइन स्कोरिंग साइट पर देखा जा सकता है। ये इंटरमीडिएट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये छठा सीजन है। पिछले 6 सालों से लगातार हर साल इस तरह का T20 के आधारित एक टूर्नामेंट मीडिया क्लब कराता आया है, जिसमें शहर के तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो 4 टीमों में विभाजित होते हैं और एक T20 फॉर्मेट के तहत क्रिकेट मैच का आयोजन होता है। इसके पीछे जो मोटा मकसद है वो यही है कि 365 दिन, मतलब आप देखिए कि सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में पत्रकार जो है, खासतौर से हमारे मीडिया साथी, चाहे वो फोटो जर्नलिस्ट हो, वीडियो जर्नलिस्ट हो, फील्ड में रहते हैं। स्ट्रेस हर सेक्टर में है, हमारे सेक्टर में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। लिहाजा एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया है। छठा सीजन आज सोफिया कॉलेज खेल मैदान में यहाँ पे आगाज़ हुआ है। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी थे। देवनानी बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना हमारे विशिष्ट अतिथि थे और रणजी प्लेयर राजस्थान महिला क्रिकेट की 2 बार कैप्टन रही प्रियंका शर्मा, वो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर थी। इसके अलावा सोफिया गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर पर्ल भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तमाम जो मीडिया खिलाड़ी हैं वो इस 4 टीमों में खेल रहे हैं। पहला मैच हो चुका है जो पत्रकार पैंथर्स और जर्नलिस्ट रॉयल्स के बीच में था, जो मैच जर्नलिस्ट रॉयल्स जीत चुकी है। दूसरा मैच दबंग पत्रकार और किंग्स 11 मीडिया के बीच में हो रहा है। एक इनिंग अभी खत्म हुई है, हम चेस करेंगे, 150 से ऊपर का टारगेट है और ये हर रविवार को 2 मैच खेले जाएंगे। चूंकि उर्स है, इस लिहाज से 5 जनवरी को हमने मैच नहीं रखा है। इसके अलावा 12 जनवरी को हमारा मैच होगा, 19 जनवरी को मैच होगा। ये दोनों मैच जो है GCA स्पोर्ट्स ग्राउंड पर होंगे और फाइनल वापस से 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का समारोह होगा उसके पश्चात इसी सोफिया कॉलेज के मैदान में होगा। और हमारा प्रयास है कि हम जल संसाधन मंत्री जो है सुरेश रावत, वो हमारा मुख्य आतिथ्य स्वीकार करें। इसके अलावा दक्षिण की विधायक अनिता बधिया से भी हम संपर्क करेंगे समय आने पर और हम चाहेंगे कि लगातार जो है इस तरह का टूर्नामेंट होता रहे। बॉक्स क्रिकेट भी हम लोग आयोजित कराते हैं। कोशिश मीडिया क्लब की यही है कि तमाम जो गतिविधियां हैं समाज के भीतर रहकर समाज के अंग के रूप में करने का, जिससे समाज के बीच में एक सकारात्मक संदेश मीडिया को लेकर भी जाए। मीडिया के जो साथी हैं हमारे, वो भी जो है खेल भावना के साथ अपना मनोरंजन कर सके, ये हमारा मूल भावना है इसकी। गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी बालक का क्षेत्रपाल अस्पताल में सफल उपचार कर उसे आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल की शिशु रोग विशेषज्ञ दिव्या केवल रमानी ने बताया कि बच्चे के मुंह सहित हाथ और पैरों सहित अन्य हिस्सों से लगातार रक्तस्राव की शिकायत थी।
अस्पताल की आपातकालीन इकाई में आए इस रोगी बच्चे को गहन चिकित्सा इकाई में लाया गया और फिर जीवन रक्षक उपकरणों की सहायता से रोग मुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चे को हमेशा खांसी जुकाम की शिकायत रहती थी। क्षेत्रपाल अस्पताल में उसका सफल उपचार पूर्ण होने पर आज उसे डिस्चार्ज किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिशा केवल रमानी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे पास 6 वर्षीय एक बालक इमरजेंसी में आया था जो कि हर जगह से ब्लीड कर रहा था, यानी कि उसके मुंह से, पैरों में, हाथों में खून बह रहा था। और जब वो आया हमारे पास, उसके पास हमें पता चला कि उसकी प्लेटलेट केवल 6000 है। इस बच्चे को 2-3 दिन पहले से ज़ुकाम, खांसी, बुखार था और जिस दिन वो हमारे पास आया उसके शरीर पर बहुत सारे थक्कों का जमाव था और मुंह से खून बहने की शिकायत थी। तो तुरंत ही बच्चे को हमने आईसीयू में भर्ती कराया। उसके बाद उसे एसडीपी, एफएफपी लगाने के बावजूद भी अगले दिन तक भी उसकी प्लेटलेट 11000 तक ही आई थी। गत दिनों हमने उसका आईसीयू में उपचार किया है, उसे स्टीरॉयड चालू किया है। उसके बाद आज हम उसे पूर्ण रूप से तैयार करके डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस बच्चे को एक वायरल इलनेस थी, उसके बाद उसे ऑटो इम्यून इलनेस के कारण, जिसमें कि अपने ही बॉडी के सेल्स अपने ही अगेंस्ट काम करते हैं और उसकी वजह से उसका प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा था या प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रही थी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चे का उपचार किया और आज बच्चा पूर्ण रूप से तैयार है और आज हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम सुनीता है और मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा बच्चा है। इसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। बिल्कुल ऐसे तो नॉर्मल था, इसके हल्के से धब्बे हुए, इसलिए हमने इसको गांव में दिखाया। पर वहाँ गांव वालों ने बोला कि इसको आप किशनगढ़ ले जाके दिखाओ। हमने किशनगढ़ दिखाए अस्पताल में, तो उन्होंने बोला कि इसका सैंपल निकला हो, जांच कराओ। जांच कराने के बाद हमें पता चला, वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि इसकी प्लेटें बहुत डाउन हो चुकी है और आप इसे अजमेर लेके जाओ। फिर हमने इसको यहाँ पे अजमेर क्षेत्रपाल अस्पताल में लेके आए, इसको एडमिट कराए। दिशा मैम से मिले हमने दिशा मैम से इसका इलाज चालू कराया और उन्होंने कहा कि एडमिट कर दो, मैं इसका इलाज बहुत अच्छे से कर दूँगी। इसका इलाज बहुत अच्छे से हुआ, अभी ये तैयार है। अजमेर जिला माहेश्वरी सभा द्वारा प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन आज राजीव गांधी सभागार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किया गया। इस समारोह में माहेश्वरी समाज के उत्कृष्ट छात्रों, खिलाड़ियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिभावान कुल 380 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। आज हमारी अजमेर जिला सभा के द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें 388 विभिन्न तरह की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, भामाशाह के क्षेत्र में, जिन्होंने अपने अपने एक नए आयाम स्थापित किए, उन सारी प्रतिभाओं को हमारा वृद्धजन सम्मान, जिसमें 100 वर्ष से लेकर के 80+ जितने भी हमारे वृद्ध यहाँ उपस्थित हैं, उन सब के सम्मान का कार्यक्रम किया गया। आज हमारे यहाँ अजमेर जिला माहेश्वरी सभा की ओर से जिले की प्रतिभाओं का सम्मान करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 380 प्रशिक्षु और अध्ययनरत विद्यार्थी या जिन्होंने कुछ डिग्री हासिल की है, इस तरह के सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिले भर में अपना नाम रोशन किया है। उसमें अनेक सीए हैं और अनेक 97% तक नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, उनका सम्मान किया गया है। उसके साथ में हमारे जो बुजुर्ग हैं समाज के, जिन्होंने पूरा जीवन सेवाओं में व्यतीत किया है, जो 95 के हो गए हैं और अभी भी सेवा दे रहे हैं, ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया आज। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज सेवा संस्थान की ओर से मित्तल अस्पताल के सामने गरीबों में कंबल व राशन वितरित किया गया। 31 गरीबों को कंबल व 11 महिलाओं को राशन दिया गया। आपको बता दें, संस्था का लक्ष्य सर्दी में 400 कंबल बांटना है। संस्थापक शैलेश गर्ग ने बताया कि संस्था 2016 से गरीबों की सेवा में कार्य करती आ रही है। इसमें विनोद शेखावत ने सहयोग दिया। सेवा देने वालों में शैलेश गर्ग, बबीता इनानी अध्यक्ष, नीरू गर्ग व अन्य उपस्थित रहे। इस अभियान से गरीबों को सर्दी से राहत मिलेगी। संस्था की इस पहल से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सेवा संस्था की यह पहल प्रशंसनीय है। सभी लाभार्थियों ने संस्था का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आज एक पहल सेवा संस्थान के द्वारा मित्तल हॉस्पिटल के सामने और मित्तल हॉस्पिटल के आगे झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे 11 अति निर्धन लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया, जिसमें आटा, पोहा, दाल, चावल, राशन, चाय पत्ती ये उनको प्रदान किए गए। इसके अलावा 31 जनों को कंबल भी दिए गए। संस्था का करीब 400 कंबल बांटने का उद्देश्य है। जो भी स्लम एरिया में लोग बाग रहते हैं वो ठंड से बहुत जूझ रहे हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप एक पहल सेवा संस्थान से जुड़ें। अगर नहीं भी जुड़ पाते हैं तो आप स्वयं जाके गरीब और अति निर्धन लोगों के लिए अपनी सेवाएं दें, कुछ समय अपना निकालें। संस्था 2016 से वर्ष बैंक, बुक बैंक और राशन सामग्री से अपने निजी और सहयोग के स्तर से कार्य करती आ रही है और ये सेवाएं जितनी बन पड़ेगी मैं आजीवन करता रहूँगा। शैलेश गर्ग, सामाजिक संस्था अजमेर से हूँ। थैंक यू। बांके बिहारी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा 22 से 28 सितंबर तक संपन्न हुई। कथावाचक श्री ज्ञानदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के महत्व को व्याख्यात किया। भगवान कृष्ण की लीलाओं, भक्ति और समर्पण के महत्व को समझाया गया। इस पावन आयोजन में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। कथा के दौरान श्री ज्ञानदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और भक्ति के महत्व को समझाया। कथा का समापन हवन की पूर्णाहुति के साथ हुआ। समाप्त नहीं हुआ, कभी भागवत समाप्त नहीं होती, विश्राम हुई है। भागवत साप्ताहिक दिन जो भागवत चली है इसका एक विश्राम हुआ है और जो पूर्ण आहुति के रूप में 51 कुंडीय महायज्ञ, समरसता महायज्ञ रखा गया है और उसके साथ साथ समरसता एक सर्वोच्च भोज भंडारे के रूप में रखा गया है, जिसमें समस्त धर्म, हिंदू धर्म के लोग ने मिलकर हवन किया है और साथ ही सर्वोच्च भोज समस्त हिंदू धर्म के सभी जाति के लोग एक साथ सर्वोच्च भोज करेंगे, जिसमें लगभग 7 से 10 हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था रखी गई है। और मैं 51 यज्ञ कुंड हवन हुआ गया, इसमें 51 जोड़े बैठे थे। जो ये भागवत गीता के बाद में होना चाहिए था, जो आज गायत्री पीठ द्वारा हुआ गया है और बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद में प्रसादी रखी गई है, 15,000 लोगों का करा गया है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष की आयु में एम्स अस्पताल में हुआ था। इसके बाद दिग्गज नेताओं ने इस पर दुख जताया है। आज हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी 26 तारीख को देहांत हो गया। उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। उसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, ब्लॉक के पदाधिकारीगण, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हुए और सबने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। हमारे आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब की आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ये सभा हमारे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी द्रौपदी देवी द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए यहाँ पे और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और नीतिज्ञ राजनेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये श्रद्धांजलि सभा प्रातः 11:30 बजे केसरगंज स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय में की गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। 26 तारीख को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। पूरे कांग्रेस के अंदर शोक की लहर छा गई। यूँ नहीं, पूरे देश के अंदर ही शोक की लहर छा गई, क्योंकि वो जिस व्यक्तित्व के धनी थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, देश के यूजीसी के चेयरमैन रह चुके, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके, में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक जो है अपना कार्य चालू किया। उसके बाद वित्त सचिव, आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े पदों पर रहने वाला एक साधारण व्यक्ति जिसने कभी भी कटाक्ष नहीं किया। विपक्ष के नेताओं ने कई बार तंज कसे कि मौनी बाबा के रूप में, लेकिन वो काम करने में विश्वास रखते थे, बोलने में कम विश्वास रखते थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।